कुल्हाड़ा चलाते वक्त इन चीज़ों को नहीं देखा कि कौन क्या कर रहा है, और उसके बाद हमें तो आप निकालते हो बगैर किसी वजह के, निकालते हो, आंखें बंद कर लेते हो हमें निकालते वक्त, फिर लाते किसको? किसको लाए नवाज शरीफ की जगह पर? आरटीएस को क्यों बंद किया? इलेक्शनों में हेरा फेरी क्यों की? हमारे डब्बों से वोट निकाल के किसी और के डब्बे में क्यों डाले? और ऐसे बंदे को ले आते हैं जिसको सवाए गाली के और कुछ करना ही नहीं आता, जब भी बोलता है तो गालियां देता है। अब मैं क्या किसी की बात करूं? मुझे बहुत, यानी कि मैं समझता हूं कि हमारे मुआशरे को, कल्चर को तबाह बर्बाद किया। हमें बिला वजह सजाएं दी गई, बगैर किसी वजह के हमारी हुकूमत खत्म कर दी गई। खुद अपने मुल्क को पटरी से उतारा, करोड़ों लोगों के नुमाइंदों को 5 बंदों ने उठाकर बाहर फेंका। बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मेरी छुट्टी कर दी गई। जब वज़ीर-ए-आज़म को झूठी सजाएं मिलती हों तो मुल्क कैसे चलेगा? अब हमारे पास गलती का कोई मौका नहीं। क्या इसलिए कुर्बानियां दी थी कि आज मुल्क का ये हशर हो? हमारे दौर में महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं थी। मुल्क का भारी नुकसान हो गया। इस नुकसान का अजाला करना सबका फ़र्ज है। ऐसे बंदे को लाया गया जो गालियां देता था, उसने माशरे को तबाह कर दिया। मुल्क को ऐसे लोगों के हवाले नहीं कर सकते जो कल्चर को बर्बाद कर दें। कायद नून लीग नवाज शरीफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। और जब मैं ये कह रहा था कि मेरा कायद वापस आएगा, वो गुमान नहीं था, वो यकीन था। अब वफा का इस्तारा है। वे मुश्किल वक्त आया है, कड़ा वक्त आया है, कोई बंदा उसके साथ नहीं खड़ा, लेकिन फिर भी ऐसे लोग मौजूद रहे जिन्होंने वफादारी का सबूत दिया और वो मुश्किल वक्त जो है वो काटा। आपके 84 एमएनए थे, एक एमएनए नहीं टूटा कि आपके साथियों ने आपके साथ वफा की, मुश्किल वक्त काटा, कैदें काटी, नैब भुगता। नवाज शरीफ को मिटाने वाले मिट गए और रुल गए। असेंबली में कहा था मेरा कायद वापस आएगा। जब तकरीर कर रहा था तो उस वक्त पीटीआई वाले हंस रहे थे। नवाज शरीफ वफा का इस्तारा हैं। वो कारकुनों के साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे। वर्कर्स भी आज इस्तकामत के साथ उनके साथ हैं। हमारा एक एमएनए नहीं टूटा। गुज़श्ता 4 साल में महरूमियाँ दी गई। 8 फरवरी को इनका अजाला होगा। नवाज शरीफ फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। आज आसिफ का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। नून लीगी कायद नवाज शरीफ का सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स का दौरा। समझने से कासिर हूँ कि मुझे जेल क्यों भेजा गया। 1999 में भी सुब मुल्क का वज़ीर आज़म था, शाम को हाईजैकर बन गया। कोशिश की गई कि मुझे सजाए मौत हो जाए। मरियम नवाज कोई सरकारी ओहदा ना होने के बावजूद जेल गई। धरनों के दौरान कहा जाता था कि नवाज शरीफ के गले में रस्सा डालकर वज़ीर आज़म हाउस से निकालेंगे। वज़राए आज़म को मुद्दत पूरी करने नहीं दी जाएगी तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? नवाज शरीफ का ताजरों से खिताब। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान पर बगावत का जुर्म साबित। दोनों अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को सजा सुना दी गई। हैदर रजा मेहदी को 12 साल और आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को जासूसी और रियासती मफादात के खिलाफ काम करने पर सज़ा दी गई। दोनों अफसरान के रैंक्स भी वापस ले लिए गए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने दोनों को 7 और 9 अक्टूबर को सजाएं सुनाई। ISPR। दोनों साबिक अफसरान पाकिस्तान के इदारों की बदनामी का बायस बन रहे थे। झूठी खबरों को फैलाकर दुश्मनों का काम कर रहे थे। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान का इशारे ख्याल। ये भारतीय चैनल्स के बड़े फेवरेट थे। इनको भारतीय एजेंसियों से फंड्स मिल रहे थे। दोनों पेश नहीं हो रहे थे। इंटरपोल के जरिए लाया जाए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान की गुफ्तगू। कौमी सलामती के तनाजुर में ये इकदाम बहुत अहम है। इन दोनों को दिफा का पूरा मौका दिया गया लेकिन पेश नहीं हुए। अपने जराइम से तवज्जो हटाने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया। इनको सजा देना
लेना बहुत ज़रूरी था। दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली की गुफ्तगू, पाकिस्तान से बाहर बैठकर बगावत पर उकसाना संगीन जुर्म है। इन्होंने पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ उधम मचा रखा था। दोनों का नाम ECL में डालकर इंटरपोल के जरिए वापस बुलाया जाए। अब इनका रेड वारंट जारी होगा। माहिर कानून राजा खालिद। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर RJ शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी, 11 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी, कई की हालत तशवीशनाक। 46 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दर्जनों दुकानें जल गईं। 8 गाड़ियों और स्नॉर्कल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग और धुएं के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आग छत पर रखे जनरेटर की वजह से लगी। 6ठी मंजिल से शुरू होने वाली आग फैल गई। 9 लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल, 1 मैयत को सिविल और 1 को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। इमारत में कोई हंगामी रास्ता नहीं था। दम घुटने से अमवात की तादाद में इजाफा हुआ। कोई रास्ता न होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू एहलकार का इंकशाफ। स्नॉर्कल्स भी आ गई, लेकिन ये है कि स्नॉर्कल कहीं से भी लगाने की जगह नहीं थी क्योंकि पूरी बिल्डिंग को कवर्ड किया हुआ है। फिर हम लोग स्टेरिस के ज़रिए यहाँ के जो हमारे दुकानदार हैं जो हैं ये भी बेचारे अपने हमारे साथ थे और 4th फ्लोर से लोगों को रेस्क्यू करके उनको स्टेरिस के ज़रिए जो नीचे लेकर आए। बैक साइड से 1-2 बंदों को स्नॉर्कल के ज़रिए उतारा था। निगरान वज़ीर आला सिंध का शॉपिंग सेंटर में लगने वाली आग का नोटिस। वाक़े में जाँ बहक अफराद की अमवात पर गहरे दुख का इजहार। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। मेयर कराची का भी आग लगने से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। इमारत में कोई हंगामी रास्ता नहीं था। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाए। मुर्तज़ा वहाब। इस्लामाबाद में शाहदरा के मकाम पर तलबा की गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में टीचर जाँ बहक, 15 से ज़ायद बच्चे जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने लाश और जख्मी बच्चों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। शेखुपुरा से स्कूल के बच्चे सैरो तफरी के लिए पहुंचे थे। एक 172 मेंबर की अक्सरियत भी साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैंने 40 दिन चिल्ला सिर्फ इसलिए काटा जी कि मैंने 9 मई के खिलाफ किसी के खिलाफ 164 का बयान नहीं दिया। लोगों की इलेक्शन से ज़्यादा इक्तिसादी, माशी और समाजी जो उनके मसले पैदा हो चुके हैं। इन इलेक्शन होना भी पाकिस्तान की ज़रूरत है। या तो इलेक्शन वाले दिन गश पड़ेगा लोगों को या हश पड़ेगा कि जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए मईशत बहुत बड़ा सवालिया निशान। लोगों के इलेक्शन से ज़्यादा माशी मसाइल हैं। इंतखाबात मुल्क के लिए ज़रूरी हैं। इलेक्शन होकर रहेंगे और शायद इसी से कोई बेहतरी आ जाए। जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए माशी मसाइल अहम होंगे। चिल्ले के दौरान किसी के खिलाफ दफ़ा 164 का बयान नहीं दिया। मरी में चहलकदमी करने से इलेक्शन मुहिम नहीं होती। जब ये अवाम में वोट लेने निकलेंगे तो इन्हें लग पता जाएगा। कोई भी जमात 172 का नंबर हासिल नहीं कर सकेगी। शेख रशीद की पेशगोई। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा मरियम औरंगजेब के पेश ना होने पर दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तलब कर लिया। साबिक वफाकी वजीर की बरियत की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन से जवाब तलब। जावेद लतीफ ने पेश होकर हाजिरी मुकम्मल कराई। अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दी है। सदर को काम से रोकने और ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। आरिफ अलवी ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। वो गैर आइनी इक़दाम के मुर्तकिब हुए। आरिफ अलवी ने सदारती दफ्तर को तहरीक इंसाफ की सियासी सरगर्मियों के लिए वक्फ कर रखा है। बतौर सदर काम करने से रोका जाए। दरखास्त में इस्तदा। इद्दत में निकाह का मामला। खावर मानिका की चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरख्वास्त बयान कलम बंद करा दिया। हमारी अज़दवाजी जिंदगी चेयरमैन PTI की दखल अंदाजी तक मुबारक रिश्ता रहा। फरागोगी ने मेरी तलाक के 1 माह बाद तारीख बदलने का कहा, जिस पर मैंने इनकार कर दिया। खानदानी मामला समझता था, लेकिन अब ये बातें मंजरियां पर आ गई, इसलिए मैं अदालत के सामने हूँ। खावर मानिका का मौक़िफ़। समात 28 नवंबर तक मुलतवी।
पीटीआई का नौजवानों के साथ जो रिश्ता था वो ख़त्म हो चुका। वोटर्स के साथ वादे पूरे नहीं किए गए। अब नाइंसाफ़ी नहीं, मेरिट की बालादस्ती होगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अवाम के दुखों का मदावा करने के लिए मैदान में मौजूद है। IPP का वजूद 9 मई के वाक़यात के बाद अमल में आया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अवाम दोस्त जमात है। IPP तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन में मजीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल्ड इलेक्शन किसी सूरत मसाइल का हल नहीं है। शिफाफ इलेक्शन नहायत ज़रूरी। सूबों को इख्तियार देने से वफाक मजबूत हुआ है। सूबों के इख्तियारात कम करने की इजाज़त नहीं देंगे। हम किसी को 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं करने देंगे। ANP रहनुमा अमीर हैदर हूती की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात की सिक्योरिटी से मुतालिक वजारत दाखिला को मरासला। आइंदा आम इंतखाबात में सिक्योरिटी से मुतालिक जामे रिपोर्ट 27 नवंबर तक तलब। सूबों से दस्तियाब सिक्योरिटी एहलकारों की कुल तादाद और प्लान भी मांग लिया गया। वफाक और सूबे आइनी तौर पर इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। तमाम हल्कों में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाना कानून नाफिज करने वाले इदारों की जिम्मेदारी है। हो जाए, तहकीकात के बाद पता चलेगा कि कौन इसके अंदर कसूरवार है और कौन कसूरवार नहीं है। साबित ये होता जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी कुव्वत बन चुकी है जिसको कोई सियासी जमात अकेले नहीं हरा सकती। ये बस इलेक्शन की चीज़ें हो जाए, फिर आपको पता चलेगा कि कौन कहाँ क्या होता है। इलेक्शन होने दें, फिर पता चलेगा कि कौन क्या है। साबित हो गया कि पीपल्स पार्टी को कोई जमात अकेले नहीं हरा सकती। आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को पीपल्स पार्टी महफूज बना रही है। एक एक जयाला डिलीवर करने में मसरूफ है। कोई कहता था कि थरकोल का मंसूबा हमने बनाया। पीपल्स पार्टी हकीकत थी और रहेगी। हम अवाम के दिलों में रहते हैं। बिलावल भुट्टो का दुबई का दौरा शेड्यूल था। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया टॉक। स्मॉग की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज़। लाहौर समेत पंजाब के 10 अजला में आज भी तालीमी इदारे बंद। मार्केटों में कारोबार जारी। इतवार को तिजारती मराकज़ बंद रहेंगे। लाहौर में मॉल रोड पर कल गाड़ियों का दाखिला बंद। सिर्फ साइकिल सवारों को इजाज़त होगी। स्मॉग में कमी नहीं आई। लाहौर का फ़ज़ाई मयार इंतहाई नाक़िस। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। स्मॉग की शरह 203 रिकॉर्ड। कराची की फ़ज़ा में मुज़र सेहत शहर कायद का चौथा नंबर। स्मॉग से शहरी बीमारियों का शिकार होने लगे। दिल्ली दुनिया भर में सर फहरिस्त। आलूदगी की शरह 275 रिकॉर्ड। फसलों की बाक़ियात जलाने वालों के खिलाफ पंजाब भर में कार्रवाइयाँ। सूबे भर में लाखों रुपए जुर्माने। 21 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। फसलों की बाक़ियात जलाने के जुर्म में मुख्तलिफ अजला से 7 अफराद गिरफ्तार। स्मॉग की रोकथाम के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। रिलीफ कमिश्नर पंजाब। बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगी से मुतालिक कायम कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का केस। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने गुज़िश्ता समात का 5 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा और वज़ीर इंसानी हकूक़ को तलब किया। 21 समातों के बावजूद इस मसले पर मुस्बत नताइज न आना आइन की तौहीन है। कुछ लापता बलोच तलबा घरों को लौट आए। कम अज़ कम 50 अब भी गायब हैं। अदालतें मजलूम के लिए उम्मीद की आखिरी किरण होती हैं। रियासती अहदेदारों के सुस्त रवैये ने आला अदालतों पर अवामी एतमाद मुतज़लज़ल कर दिया। अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि वफाकी हुकूमत इस मामले पर गैर संजीदा है। वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और दाखिला को तलब करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पेश होकर बताएं कि मामले को अहमियत क्यों नहीं दे रहे। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म, वज़रा और सेक्रेटरीज ठोस नताइज के साथ पेश होंगे। नाकामी की सूरत में समझा जाएगा कि मुदर्जा वाला अफराद रियासती मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। हुक्मनामे का मतन। गजा में जंगबंदी का दूसरा रोज़। आज भी इसराइल और हमास एक दूसरे के कैदियों को रिहा करेंगे। गुज़श्ता रोज़ हमास ने 25 कैदियों को रिहा किया था। रिहा होने वालों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। हमास की जानिब से यरगमालियों की रिहाई की वीडियो भी जारी की गई।
थाईलैंड के वज़ीर आज़म की अपने शहरियों की रिहाई की तस्दीक। इसराइल ने भी 39 फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों को रिहा किया। अमरीकी कोशिशों से मशरिक़ वुस्ता में अमन का क़याम मुमकिन हुआ। यरग़मालियों की रिहाई शुरुआत है। मुआहदे में तौसी की उम्मीद है। आने वाले दिनों में मज़ीद कैदी भी रिहा होंगे। अभी कुछ नहीं कह सकते कि जंग मज़ीद कितनी देर जारी रहेगी। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान 2 रियासती हल पर काम किया जाए। अमरीकी सदर जो बाइडन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जंग बंदी होते ही गजा के बाजारों की रौनकें बहाल। फ्रूट के स्टॉल्स लग गए। खान यूनिस की मार्केटें भी खुल गईं। अशियाए ज़रूरिया की खरीदो फरोख्त। जंगबंदी के बाद मिस्र से इमदादी ट्रक भी गजा पहुंच गए। 137 ट्रक सामान अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी तंजीमों के हवाले। 2 एम्बुलेंसेज भी मुहैया कर दी गई। इमदादी सामान में खुराक, पानी और अद्वियात शामिल। फ़लस्तीनी सदर की बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरून से मुलाकात। अल-कुद्स और मकबूजा मगरबी किनारे से फ़लस्तीनियों की नक़ल मकानी को मुस्तरद कर दिया। महमूद अब्बास का कहना है कि गजा में जंग कोई हल नहीं है, ये फ़लस्तीनी रियासत का अटूट हिस्सा है। गजा की पट्टी को अल-कुद्स समेत मगरबी किनारे से अलग करना और इस पर दोबारा कब्जे का मंसूबा कामयाब नहीं होगा। यमन के दारुल हुकूमत सना में फ़लस्तीनियों के हक में बड़ा मुजाहिरा। हज़ारों शहरी सड़कों पर निकल आए। गजा के बहादुर बेटों के हक में मुजाहरे के दौरान मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। गजा के भाइयों के साथ हैं। इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करे, मुजाहिरीन का मुतालबा। पाकिस्तान आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीन का हामी है। इसराइली बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। मुल्क में अरबों डॉलर की सरमायाकारी आ रही है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग बराबर के शहरी हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब। इसराइली मसनूआत की जगह पाकिस्तानी मसनूआत को तरजीह देनी चाहिए। मुस्लिम हुक्मरानों ने अपना काम नहीं किया, इसीलिए इसराइल ने गजा में अपनी जारहियत जारी रखी। आलमी इस्लाम सख्त मौक़िफ़ लेता तो इसराइल मजबूर होकर काबिज़ इलाकों से निकल जाता। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर्रहमान की मीडिया टॉक। ये हेल्थ सिस्टम सिर्फ उस सूरत में ठीक हो सकता है जब हमारे डॉक्टर्स नेक नियति के साथ उस हॉस्पिटल की ओनरशिप ले लें। पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा इंशाअल्लाह ताला, और पाकिस्तान आपको बहुत जल्द टेक ऑफ करता नज़र आएगा। आपको अगले 4-5 दिन में, मैं क्योंकि उसको ऑफिशियली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इकॉनमी से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी खबरें इंशाल्लाह आने वाली हैं। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अस्पतालों में अद्वियात फराहम कर रहे हैं। डॉक्टर अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दें। अगर डॉक्टर 6 घंटे की तनख्वाह लेंगे और 3 घंटे काम करेंगे तो ये हलाल नहीं। हेल्थ सिस्टम तब ठीक होगा जब डॉक्टर ओनरशिप लेंगे। अगले 4 से 5 दिनों में इकॉनमी से मुतालिक बड़ी खबरें आने वाली हैं। पाकिस्तान बहुत जल्द टेक ऑफ करता नजर आएगा। मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 24 नवंबर को 1925 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस चले गए। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अब तक 2,51,008 अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। पाकिस्तान ने गैर कानूनी मुकीम अफराद की 40 बरस तक मेहमान नवाजी की। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। चाकरी, दलबदीन, कलात, खुजदार में बादल बरसने की पेशगोई। शाम या रात में कराची, ठट्ठा, जामशोरो और गिरदोनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को।